'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास Realme का C55 है तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा इसी फोन के टॉप 10 मोस्ट यूजफुल फीचर्स जिनका यूज करके इस फोन को और भी आप यूनिक तरीके से यूज कर सकते हो, यूनिक बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्प्लिट स्क्रीन का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब एक ही स्क्रीन पर दो एप्स को आप एक साथ यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको पहले किसी एक एप्स को ओपन करना है, 3 फिंगर लेके इस तरह से अप कर देना है। आप करते ही वही एप्लीकेशन आपको ऊपर की ओर चली जाएगी, नीचे की ओर किसी भी दूसरे ऐप्स को आप यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से ओपन करा के। अब जैसे कि मैं यूट्यूब के साथ क्रोम ब्राउज़र को भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो दोनों ऐप्स को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। एक ऐप्स को आप ज़्यादा एरिया में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि इस समय बराबर एरिया में है, आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके इस तरह से एक ऐप्स को ज़्यादा एरिया में भी ला पाओगे। किसी एक को क्लोज करना है या फिर आप चाहते हो किसी एक ऐप्स को यूज करना, तो यहाँ पे जैसे कि आपको ऊपर वाला क्लोज करना है तो इस तरह से अप करा के ऊपर वाले को क्लोज कर सकते हो, डाउन करा के आप नीचे वाले को क्लोज कर सकते हो। तो नीचे को डाउन करेंगे तो फुल ऊपर वाला ऐप्स हो जाएगा, अगर नीचे वाले को ऊपर करते तो नीचे वाला ऐप्स आपको फुल स्क्रीन में आ जाता। इस फोन में किसी भी ऐप्स को आप फ्लोटिंग विंडो में ला सकते हो। उसको लाने के लिए पहले उस ऐप्स को इस तरह से ओपन कर लीजिए और यहाँ पे रिसेंट बटन को प्रेस कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करना है। तो आपका ये ऐप्स फ्लोटिंग विंडो में ओपन हो जाएगा। इस पर जब क्लिक करेंगे तो रिसाइज भी हो जाता है। इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ इस आइकन पर तो क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा। यहाँ इस तरह से साइड करेंगे तो फ्लोटिंग विंडो में कुछ इस तरह से चला जाएगा। तो इस तरह से आप फ्लोटिंग विंडो का इस फोन में यूज कर पाएंगे बहुत आसानी से। इस फोन की जो फ्लैश लाइट रहती है आप उसको लॉक स्क्रीन पर भी डायरेक्टली अनलॉक कर सकते हो, वो भी विदाउट अनलॉक किए फोन को। तो इस फीचर के लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पर 20 स्वाइप करना है, आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इस फीचर को ऑन करने के लिए पहले फोन की सेटिंग में जाइए। इसके बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करने पे देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक करके आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना है। इस फीचर के बाद आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक करना होगा। इस फीचर को यहाँ से ऑन करेंगे, इस फीचर को यहाँ से आके ऑन कर दीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब लॉक स्क्रीन पे जैसे आप वीकली स्वाइप करोगे आपकी फ्लैश लाइट डायरेक्टली ऑन हो जाएगी। इस तरह से आपको वी स्वाइप करना है, आपकी फ्लैश लाइट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरह से आप इसको डायरेक्टली ऑन करा सकते हो। इसी तरीके से आप लॉक स्क्रीन पे ही अपने कैमरे ऐप्स को भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब कैमरा ऐप्स को ओपन करना है तो इस फीचर को ऑन कीजिए। अब लॉक स्क्रीन होने पर आपको क्या करना है, अगर कैमरा ऐप्स ओपन कराना है तो ओ टाइप करना है। वो टाइप करेंगे लॉक स्क्रीन पर, आपका कैमरा ऐप्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से कैमरा ऐप्स को आप एक्सेस कर सकते हो लॉक स्क्रीन पे ही। अब लॉक स्क्रीन होने पर आप गाने को प्ले कर सकते हो बहुत आसानी से, आपको अनलॉक करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको फिर से फोन की सेटिंग में जाना होगा, यहीं पर आ जाइए स्क्रीन ऑफ जेस्चर में। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा म्यूजिक कंट्रोल, इसको ऑन कीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए। अब गाने को प्ले करने के लिए 2 फिंगर लेना है और इस तरह से डाउन करना है, आपके फोन के अंदर गाने प्ले हो जाएंगे। गाने को नेक्स्ट करना है, इस तरह से क्लिक करके गाने को नेक्स्ट कर सकते हो। गाने को प्रीव्यू करना मतलब बैक गाना चलाना है तो इस तरह से क्लिक करके गाने को बैक वाले को चला सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप किसी और ऐप्स को भी ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि आप चाहते हैं यहाँ पे ई टाइप करने पे आपके कोई फेवरेट ऐप्स ओपन हो जाए, तो इस फीचर को पहले ऑन कीजिए एंड गॉट इट पर क्लिक कीजिए, यहाँ इस साइड क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ ओपन ऐप्स पर जाना है, तो यहाँ किस ऐप्स को आप सेट करना चाहते हो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप ज्यादातर व्हाट्सएप का यूज करते हो तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप वगैरह ले सकते हैं या फिर किसी भी ऐप्स को ले सकते हैं जो भी आप ज्यादा यूज करते हैं। तो आपको कुछ लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से क्लिक करना होगा, जैसे कि मैंने गूगल पे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। अब जैसे मैं ए टाइप करूंगा लॉक स्क्रीन पर, डायरेक्टली वही ऐप्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स आप किसी भी ऐप्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो जो भी आपने यहाँ से आके सेट किए होंगे। तो आपको और भी फीचर यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि एम टाइप करने पे किसको लगाना चाहते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि अनलॉक भी कर सकते हैं डायरेक्टली फोन को, इसके अलावा कॉल लगा सकते हैं डायरेक्टली किसी को, जैसे हम एम टाइप करेंगे। इस तरह से किसी फेवरेट ऐप्स को चाहें वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर आपको इस फोन के अंदर स्क्रीन ऑफ जेस्चर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाएगा, डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। इसको जब ऑन कर लेंगे एंड गॉट इट पर क्लिक करेंगे तो डबल टैप करा के आप इस तरह से स्क्रीन ऑफ होगी तो उसको ऑन करा पाएंगे। तो डबल टैप करेंगे स्क्रीन आपकी ऑन हो जाएगी। इसी तरीके से आप डबल टैप करा के स्क्रीन को लॉक भी कर सकते हो। तो इस फीचर को आप अगर चालू करना चाहते हो तो स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड करके मोड पर क्लिक कीजिए। मोड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डबल टैप टू लॉक, इस फीचर को ऑन कीजिए। अब आप स्क्रीन को डबल टैप करेंगे स्क्रीन आपकी ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करेंगे स्क्रीन आप ऑन कर पाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको डुअल मोड ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है, जिसका यूज करके आप किसी ब्लूटूथ से अगर गाने वगैरह चला रहे हैं और आप फोन में ईयरफोन लगाएंगे तो आप दोनों चीजों में एक साथ गाने को सुन पाएंगे। जैसे कि आप चाहते हैं आपके ईयरफोन में आवाज आना चाहिए और ब्लूटूथ में भी आवाज आना चाहिए, तो इस फोन के अंदर ये फीचर काफी यूनिक मिल जाता है। इसको ऑन करने के लिए आपको पहले सेटिंग में जाना होगा, रियलमी लैब देखिएगा लास्ट में, इस पर क्लिक
करना होगा। इसके बाद आप डुअल मोड ऑडियो के लिए क्लिक कीजिए एंड आपको अपनी ब्लूटूथ वगैरह सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। इस फोन में आपको आईफोन जैसा फीचर मिल जाता है जो कि आपके पंच होल डिस्प्ले की मदद से। तो यहाँ पे आपको मिनी कैप्सूल पर क्लिक करना है, इस फीचर को ऑन कर लेना है। चार्जर वगैरह इस फोन के अंदर प्लग इन करेंगे, वैसे ही आपको जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है पंच होल कैमरा, इसके बराबर से एक आपको नोटिफिकेशन होगी जैसे कि सेम आपको आईफोन के फोनों में देखने को मिलती है। तो एक मिनी फीचर मिल जाता है आपको इस फोन के अंदर, जो कि यहाँ पे आके आप इसका यूज कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आप स्लीप कैप्सूल को सेट कर सकते हैं, मतलब इस फोन को आप शेड्यूल कर सकते हैं कि इस टाइम आपका फोन यहाँ पे स्लीप पर जाना चाहिए। इस तरह से फ्रेंड्स आपको इस फोन के अंदर रियलमी लैब के अंदर ये फीचर मिल जाएंगे। होम स्क्रीन पर आप ट्रांजैक्शन को ऐड कर सकते हो, जैसे कि पेज को चेंज करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिसके लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिन चेंज करके आपको गॉट इट पर क्लिक करना होगा। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख पाओगे बहुत अलग-अलग तरीके के आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे, जिनको आप यहाँ से क्लिक करके लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसको पहले अप्लाई करूंगा, तो अब मैं पेज को चेंज करूंगा तो कुछ इस तरह से मुझे स्मार्ट स्लाइड बार मतलब यहाँ पे देख सकते हो कुछ ट्रांजैक्शन इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको स्क्रीनशॉट के अलग-अलग फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि इस फोन में 3 फिंगर से डाउन करने पर स्क्रीनशॉट लेना, यहाँ पे इस तरह से इस फोन में 3 फिंगर्स डाउन करने पर स्क्रीनशॉट ले पाओगे। यहाँ पे ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ गॉट इट पर क्लिक कीजिए, आपको ट्यूटोरियल देखना है तो देख भी सकते हो। इसके अलावा फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड पावर बटन एक साथ प्रेस करेंगे तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले पाएंगे। अगर चाहे तो इस फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकते हो, उसके लिए आप 3 फिंगर से डाउन कीजिए, आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। स्क्रॉल पर क्लिक कीजिए, स्क्रॉल ऑटोमेटिक हो जाता है, इसको जितना लॉन्ग करना है इस तरह से स्क्रॉल करा के आप भी लॉन्ग कर सकते हो या डन करके इसको सेव कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे क्रॉप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि यूनिक फीचर है इस फोन का। आप चाहते हैं केवल इस एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना, तो स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड करके रखेंगे तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। अब जिस साइड का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए वो आप यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हो, यहाँ पे डन करा के इसको आप सेव करा सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और फीचर मिल जाता है, जैसे कि इस तरह से आपने ले लिया, आप चाहें तो गोल टाइप स्क्रीनशॉट भी इस फोन में बना सकते हो, तो उसके लिए फिर से आपको स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड रखना है। इसके लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, अब एरिया सेलेक्ट करनी है जिस एरिया का आप स्क्रीनशॉट चाहते हो, आप यहाँ सेव कर दीजिए, तो इस तरह से गोल्ड स्क्रीनशॉट आपका देखने को मिलेगा। आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो, जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए आप केवल इस तरह से सेलेक्ट करके भी बना सकते हो स्क्रीनशॉट। फिर से स्क्रीन पर 3 फिंगर से होल्ड कीजिए एंड इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब एरिया अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं जिस एरिया का आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, तो इस तरह से भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को बना के सेव कर सकते हो, डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। कुछ एडिट वगैरह करना है तो वो भी आप बहुत आसानी से कर पाओगे। आपका कंट्रोल पैनल आपको देखने को मिलेगा, इसको जब आप ओपन कराएंगे तो यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट दिखेगा, इस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो। इस फोन में स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जिसकी मदद से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्मार्ट स्लाइड बार में और भी एडवांस फीचर मिल जाएंगे आपको। तो चलिए स्मार्ट स्लाइड बार ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आने के बाद स्पेशल फीचर, इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट स्लाइड बार। इसको यहाँ से क्लिक कीजिए और इसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने पे आपको स्मार्ट स्लाइड बार यहाँ देखने को मिलेगा, इसको इस तरह से ओपन करा के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हो, मैसेज वगैरह खोल सकते हो और किसी भी एप्स को भी एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे तो आपका स्क्रीनशॉट यहाँ से क्लिक करके ले ही पाएंगे। चलिए और वो के बारे में बता देते हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ से क्लिक कर दिया, आपका स्क्रीनशॉट इस फोन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे किसी एप्स को आप यूज करना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। एडिट करने के लिए आप एडिट पर क्लिक करके किसी भी फेवरेट एप्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि मुझे क्रोम की ज्यादा जरूरत रहती है तो मैं क्रोम को यहाँ इस तरह से ऐड कर लूंगा, यहाँ डन करूंगा तो यहाँ क्रोम को डायरेक्टली कुछ इस तरह से हम पॉपअप मिनी विंडो में यूज कर सकते हैं, मतलब फ्लोटिंग विंडो में ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं किसी एप्स की मदद से, मतलब जैसे कि हम यहाँ पे गैलरी में अब चाहते हैं हम दूसरा एप्स को यूज करना, तो इस तरह स्लाइड बार को ओपन करा के किसी दूसरे एप्स को डायरेक्ट कुछ इस तरह से एक्सेस हम कर सकते हैं। तो ये काफी यूनिक फीचर इस फोन को अंदर आपको मिल जाता है। इसको आप रिसाइज वगैरह कराना चाहे करा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से इसको पॉपअप में भी डाल सकते हो। तो यहाँ इस साइड चाहे तो इस साइड डाल सकते हैं, नहीं तो इस साइड डालना चाहे इस साइड भी आप डाल सकते हो। इसको क्लोज करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसको रिसाइज कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ये सब फीचर इस फोन में आपको मिल जाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको वन हैंडेड मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब इस फोन को एक हाथ से अगर यूज करना है तो आसानी से कर सकते हो। उस फीचर को ऑन करने के लिए पहले सेटिंग में जाइए, यहाँ एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड, इसको आपको यहाँ आके ऑन करना है। अब इस फोन का वन हैंड मोड यूज करने के लिए आपको इस तरह से क्लिक करना होगा, आपका फोन वन हैंडेड मोड पे आ जाएगा। अब इसको आप बहुत आसानी से एक हाथ से यूज कर सकते हो। इसको रिमूव करने के लिए ब्लैंक एरिया में क्लिक करेंगे, ये रिमूव भी हो जाएगा। तो इस तरह से इस फोन को वन हैंड मोड में ला सकते हो आसानी से। इसके लिए आपके इस फोन में जैसा नेविगेशन सेट होना चाहिए तभी इस फोन के अंदर वन हैंडेड मोड का आप यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन को हटा के जैसे नेविगेशन सेट करने रहेंगे, तभी आप इस फोन में जैसा नेविगेशन का यूज करके इस फोन में वन हैंडेड मोड का यूज कर पाएंगे। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिलते हैं, चाहे तो इन्हें हटा के इस फोन में जैसा नेविगेशन को सेट कर सकते हैं। जिसके अलावा यहाँ पे आप जैसा नेविगेशन की मदद से कुछ एप्स को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए उनको सेट करने के लिए पहले फोन की सेटिंग में जाइए और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपको जाना रहेगा एडिशनल सेटिंग पर।
पर जाने के बाद सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको जेस्चर नेविगेशन के लिए क्लिक करना है एंड कैंसिल पर क्लिक करना है। आपके जेस्चर नेविगेशन सेट होंगे, एक लाइन आपको दिखेगी, आप चाहे तो इसको क्लिक करा के यहाँ से हाइड कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये फीचर ऑन करना है। आप किसी एक ऐप्स की मदद से आप दूसरे ऐप्स में बहुत आसानी से जा सकते हैं अपनी जेस्चर की मदद से। तो इस फीचर को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये फीचर आपके काम आएगा जब भी आप अपने फोन को बैक बटन को प्रेस कराएंगे, आपका फोन वाइब्रेट होगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे सेटिंग यूज कर रहे हैं, सेटिंग से पहले आप यूट्यूब का यूज कर रहे थे, उससे पहले आप यूज कर रहे थे अपने क्रोम ब्राउजर का। तो आप एक ऐप से दूसरे ऐप्स के अंदर बहुत आसानी से कुछ इस तरह से क्लिक करा के स्विच कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से क्लिक करते जाइए, जितने बैकग्राउंड के अंदर आपके ऐप्स यूज हो रहे होंगे वो सभी ऐप्स को आप इस तरह से क्लिक करा के स्विच कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस साइड लाने के लिए इस साइड क्लिक करके इस साइड कर सकते हैं, इधर वाले को इस साइड लाने के लिए इस तरह से क्लिक करके इसका यूज कर सकते हैं। तो ये यूनिक फीचर इस फोन के अंदर आपको एडवांस फोन मिल जाता है इस फोन में। तो फ्रेंड्स ये कुछ यूनिक फीचर थे इस फोन के, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।